आज के क्लास में हम पोयम नंबर 8 निट्टोटदली हाಯ್ದನು ಬೆಟ್ಟ ಮಂಡೆಯಲಿ भाग 2 इसमें कथा संदर्भ और पूरी पोयम को पढ़ाएंगे। ये एसएसएलसी सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा की आखिरी पोयम है। सिर्फ 8 पोयम है और उसके बाद में एक बस्ता है अभी सप्लीमेंट्री रीडिंग पूरक ओदु कಳ್ಳर गुरु, उसको भी हम बाद में समझाएंगे। सबसे पहले कथा संदर्भ जो पोयम है वो दरमियान में से दी गई है आपको, तो वो समझने के लिए स्टोरी को समझना आपको बहुत ज़रूरी है। जब तक ये स्टोरी को नहीं समझते तो फिर आगे की पोयम आपको समझने में थोड़ा मुश्किल होगा बोल के उन्हें एक बैकग्राउंड सबसे पहले एक स्टोरी दिया है। पांडव जो हैं 12 वर्ष वनवासವನ್ನು पूरैसी, पांडव जब हार कर कौरव के साथ 12 साल के लिए वनवास चले जाते हैं जंगल में रहने के लिए, वो मुद्दत पूरी हो जाती उनकी। विराट राजन मत्स्य देशदल्ली, विराट राजा किस देश का? मत्स्य देश का। उस देश के अंदर ये 5 पांडव जाकर रहा करते हैं। 1 वर्ष अज्ञातवास ನಡೆಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ। अज्ञातवास उसको कहते हैं 12 साल जंगल में गुजारने के बाद में एक ऐसे इलाके में जाकर रहना जहाँ के लोग और राजा कोई भी इनको पहचानते नहीं रहना, अजनबी जगह में जाकर रहना। तो 12 साल होने के बाद में ये 5 लोग मत्स्य देश के अंदर रहते हैं। तब क्या होता, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭೀಮನಿಂದ ಕೀಚಕನ ವಧೆಯಾಗುತ್ತದೆ। जो कीचक जो खूंखार इंसान होता है उसको भीम क्या करता है? मार डालता है। वधे मतलब मार डालना। ये विचार दुर्योधननिगे ತಿಳಿದು, ये बात दुर्योधन को मालूम पड़ती। कीचक को मारने की ताकत जो है वो सिर्फ भीम के पास है। कीचक अगर मरा है बोले तो दुर्योधन एक अंदाज़ा लगाता कि ये पांडव मत्स्य देश के अंदर ही हैं। ಪಾಂಡವರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವ ಸಲುವಾಗಿ ವಿರಾಟನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಆತನ ಗೋವುಗಳನ್ನು अपहरिಸುತ್ತಾನೆ। इस देश के अंदर पांडव है या नहीं है कंफर्म करने के लिए वो अचानक हमला करता है मत्स्य देश के ऊपर। हमला करके जो गाय होते हैं बाहर चरते रहते हैं उन तमाम गायों को कहानी वो ले जाता है। कौन? दुर्योधन। आग विराटन मगनाद, जब विराट का राजा जो राजा है मत्स्य देश का विराट, उसका बेटा उत्तर कुमार, इसी उत्तर कुमार पर पोयम है वो। ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾದ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾರಥಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರೆ ಕುರು ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಬಗ್ಗು ಬಡಿದು ಗೋವುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ತರುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಚಡಪಡಿಸುತ್ತ ಹೆಂಗಳೆಯರ ಮುಂದೆ ಜಂಬ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ। अगर मुझे एक अच्छा बग्गी चलाने वाला, रथ चलाने वाला एक सारथी ड्राइवर अगर मिल गया तो मैं ये कौरव के साथ जाकर जंग करके मैं अपने गांव को मैं लाता था। मैं क्यों नहीं जा रहा जंग करने के लिए? क्योंकि मुझे उतना ज़बरदस्त बेहतरीन रथ चलाने वाला, बग्गी चलाने वाला नहीं मिल रहा। ऐसी बातें कह रहा था उत्तर कुमार महल के अंदर रहने वाले औरतों के सामने। ಹೆಂಗಳೆಯರು मतलब औरतों के सामने। ಆಗ ಸೈರಂಧ್ರಿಯು ಬೃಹನ್ನಳೆಯ ವೇಷದಲ್ಲಿದ್ದ अर्जुननನ್ನು सारथियागಲು ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಾಳೆ। सैरंद्री बोल के एक औरत है, उन्हें अर्जुन को कहनी बृहन्नळे का वेश यानी लड़की का लिबास पहनकर, बृहन्नळे का पहनकर तो उसका उत्तर कुमार के जो बग्गी है, रथ है, उसका ड्राइवर बन जा, उसको मनाती है अर्जुन को। अर्जुनನ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ रथವು रणरंगदತ್ತ मुन्नुग्गिದಾಗ जब तैयार होता उन्हें, क्यों बोले तो बोले रहता नहीं वैसा बग्गी चलाने वाले कोई मिल गए बोले तो अर्जुन को पहचानता नहीं उन्हें, इन्हें लिबास बदले रहता अपना भेष। तो जब वो अर्जुन जंग के मैदान के तरफ बग्गी को, रथ को लेकर तेजी के साथ जाता है, जाने के बाद ರಣರಂಗದತ್ತ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದಾಗ उत्तर ಕುಮಾರನು ಕೌರವ ಸೇನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಹೆದರುತ್ತ ರಥದಿಂದ ಇಳಿದು ಓಡಲು यत्निಸುತ್ತಾನೆ। फौज को देखकर कौरव की उत्तर कुमार घबराकर भाग जाने की कोशिश करता है। ಆತನಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿ ಅರ್ಜುನ
ತಾನೇ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾನೆ. उसे हिम्मत दिलाकर जंग करने के लिए अर्जुन ही वहाँ पे खड़ा हो जाता है. ಉತ್ತರನು ರಣರಂಗದಿಂದ ಕುರುಸೇನೆ ನೋಡಿ ಹೆದರುತ್ತಾ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. जब उत्तर कुमार कौरवों की सिपाहियों को देखकर क्या कहता है, उसी बातों को ही पोयम के शक्ल में आपको यहाँ पे दिया गया है. अर्जुन जब उसको जंग के मैदान में लेकर जाता है तो बहुत बड़ी फौज को देखकर घबरा कर उत्तर कुमार क्या कहता है, इसी एक सिचुएशन को, सीन को पोएम यहाँ पे आपके लिए दिया गया है. देखिए क्या बोल रहा, वो फौज को देखकर क्या कहता है उत्तर कुमार. ಕಡೆಗೆ ಹಾಯವು ಕಂಗಳಿ ಬಲಗಡಲ ಮನ ಬೀಸಾಡಲಾರದು, ಒಡಲು ವಿಡಿದಿರಲೇನ ಕಾಣಲು ಬಾರದದ್ಭುತವ ಪಡವಿ ಇದುದೋ, ಮೋಹರವನಿದರೊಡನೆ ಕಾದುವನ ವನಾತನೆ, मृडनु शिव शिव कादी गलिदेವು बलಕ್ಕೆ नमो ಎಂದ. यानी जब जंग के मैदान में जब बहुत बड़ी फौज को देखता है तो एकदम घबरा जाता है, हैरान हो जाता है. बोलता कि ये इंसानों के पास इतनी ताकत नहीं है, कोई भी इंसान के पास, कि ये इतनी बड़ी फौज के साथ लड़कर जीत सके. वो कहता है कि शिव ही आकर, यानी भगवान ही आकर इनके साथ लड़ना चाहिए और जंग जीतना चाहिए. इसके लिए मैं इसको सैल्यूट करता हूँ, यानी मैं जंग करने के लिए तैयार नहीं हूँ. और वो कहता है ये ज़मीन ही शायद पैदा की है क्या इनको, जिस तरह ज़मीन घास उगाती है ये सिपाहियों को उगाई है क्या. बोलता हूँ नहीं. कौन? उत्तर कुमार. नेक्स्ट. ಎಂದಡರ್ಜುನ ನಗುತ ರಥವನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾಲ್ಕೆಂಟಡಿಯ ನೂಕಲು ಕೊಂದೆ ನೀ ಸಾರಥಿ ಅನುತ ಸಂವರಿಸಿ ಮುಂಜರಗ ಬಂದು ಮೆಲ್ಲನೆ ರಥದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನಿಂದು ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕಿದನು ಬದುಕಿದೆ ನೆಂದು ನಿಟ್ಟೋಟದಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ದನು बिट्ट मंडेयली. जब अर्जुन सुनता है इसकी बातें सुनकर और थोड़ा सिपाहियों के नज़दीक ले जाता रथ बग्गी को, और एक 4-5 फीट जब ले जाता तो इन्हें अचानक घबरा हो जाता एकदम. कंदेनी, अरे तू मुझे मार ही डालना चाहता है क्या, ऐसा बोलकर अपने लिबास को वगैरह पूरा अच्छी तरह से समेट लेता है. कौन? उत्तर. अपने बिखरे हुए लिबासों को समेट कर आहिस्ता उस भग्गी के पीछे आता है, जो रथ होता है उसके पीछे आता है, क्योंकि छलांग लगाने के लिए, भाग जाने के लिए. मेल्लने, आहिस्ता से रथद हिंदಕ್ಕೆ रथ के पीछे आता है. ಹಿಂದೆ ರಥದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನಿಂದು खड़े होकर दुम्मिक्किदनु, छलांग लगाता, बदुकिदे, बच गया मैं बोल के क्या करता उन्हें, उससे छलांग लगाकर मैदान में से भागने लगता है. घबरा कर भागना, निट्टोटदली घबरा कर ऐसा भागना जंग के मैदान से जिसकी वजह से उसके सरों पर के बाल बिखर जाना. तो यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ में ये है कि उत्तर कुमार जंग के मैदान के अंदर रहने वाले सिपाहियों के करों के देखकर घबरा जाना, और सेकंड पैराग्राफ में अर्जुन उसकी बात सुनकर और भी वो सिपाहियों के करीब लेकर जाना. तो फिर ये कहता है कि तू मुझे मार ही देना चाहता है क्या, ऐसा कहकर अपने कपड़ों को वगैरह समेट लेकर रथ के पीछे आकर उसके पीछे से छलांग लगाकर भागना शुरू करता है. कौन? उत्तर कुमार. नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ में ಮನದಲೊಡಲೊಡೆವಂತೆ ನಗುತ್ತಲ ಅರ್ಜುನನು ಗಜರಿದ ನೆಲವು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವನಜಮುಖಿಯರ ಮುಂದೆ, ವನಜಮುಖಿ ರೂಪಕಲಂಕಾರ, ಸೋರಹಿದೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಅನುವರದೊಳೆಯನಾಯಿತು ರೀಪುವ, ಹೀನಿಯ ನೀರಿಯದೆ ನಾಡನರಿಯೋ, ಲೆನೆಗೆ ನೀ ಹಲುಗಿರಿಯೇ ಬಿಡುವೆನೆ ಕಾದು ನಡೆಯಂದ. एकदम हंसने लगा. कौन? अर्जुन. इन्हें भागता हुआ देखकर हंसते हंसते कहने लगा, मैं तुझे नहीं छोड़ सकता, ऐसे ही तुझे जाने नहीं दूंगा. महल में बैठकर औरतों के सामने तो बड़े बड़े जो बातें कर रहा था, अब क्या हो गई तेरी मर्दानगी को, दुश्मन को देखने के बाद में क्या हो गया, जो बड़े बड़े बातें करता था अब कहीं को भाग रहा है, अब मैं तुझे ऐसे जाने नहीं दूंगा, चल जंग करने के लिए, ऐसा जोर से कहने लगा अर्जुन. किससे? उत्तर कुमार. लास्ट पैराग्राफ.
ದುರದಲೋಡಿದ ಪಾತಕವ ಭೂಸುರರು ಕಳೆದ ಪರಶ್ವಮೇಧವ ಧರಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿಯೇ ಮಾಡಬಹುದೆಮಗೆ ಸುರರ ಸತಿಯರ ನೊಳ್ಳೆಯಮ್ಮಗೆ ಎಮ್ಮರಮನೆಯ ನಾರಿಯರೇ ಸಾಕೆಮ್ಮರ सुतनमगिंद्र पदवियों बिट्टू कढ़ेयंद। उन्हें बोला कि जो जंग के मैदान में से जो भागना है एक पाप का काम है, गुनाह का काम है, मुझे मालूम है, लेकिन मैं राजा का बेटा होने की वजह से बहुत सारे पूजा पाठ वगैरह कर कर मैं इस पाप को धो लेता हूँ और मुझे कोई इंद्र पदवी की ज़रूरत नहीं है और मैं मर कर जन्नत के औरतों के पास, हुरों के पास जाना नहीं चाहता। जो मेरे महल के अंदर रहने वाले औरतें हैं वही मेरे लिए काफ़ी हैं, मुझे इंद्र पदवी की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहता है यहाँ पे उत्तर कुमार। जैसा कि पहले पैराग्राफ में जंग के मैदान के अंदर कौरव के सिपाहियों को देखकर घबरा जाना, सेकेंड पैराग्राफ में अर्जुन और थोड़ा उसके करीब ले जाकर जंग करने के लिए उसको कहना, फिर उत्तर कुमार अपने आप को बचाकर जंग के मैदान में से भागते रहना, फिर वो भागता हुआ उत्तर कुमार को देखकर अर्जुन फिर उसको कहना कि तू महल में बैठकर बड़े बड़े मर्दानगी की जो बातें कर रहा था, तो जंग के मैदान में दुश्मनों को देखने के बाद में कहाँ चली गई तेरी मर्दानगी, उसको ललकारता है, उसका मजाक भी उड़ाता है। फिर उसके बाद में आखिर पैराग्राफ में उत्तर कुमार कहता है जंग के मैदान में से जो भागा हुआ जो मेरा गुनाह है मैं इसको पूजा पाठ करके धो लेता हूँ और मेरे लिए महल में रहने वाले ही औरतें ही मुझे काफ़ी हैं, ना मुझे जन्नत की औरतें चाहिए, ना मुझे इंद्र पदवी चाहिए। ये था लास्ट आपका सिलेबस का पोएम। इसको हम बहुत आसानी के साथ एक कहानी के शक्ल में आपको हमने समझाया है। तो लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर इसी पोएम में का आया करता था, पूरी समरी, पूरे सारांश। तो इसको आप सुन लीजिए, कन्नड़ में लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, हर रोज़ कन्नड़ कुछ ना कुछ पढ़कर कन्नड़ में लिखने की आदत डालिए। हर रोज़ कुछ ना कुछ आप लिखना चाहिए। हैंड राइटिंग अगर आपकी अच्छी होगी तभी आपका स्कोर हो सकता है, तो इसके लिए हैंड राइटिंग अच्छी होना चाहिए और कन्नड़ में वन सेंटेंस बनाने की भी आप कोशिश कीजिए। तो हम आगे के वीडियो के अंदर सप्लीमेंट्री रीडिंग भी पढ़ाएंगे।